बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और इंडिया के बॉर्डर्स पर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और मुसद्दका इतलात हैं। नाज़रीन इकराम, भारत इस वक्त कुछ न कुछ तो कर रहा है। नाज़रीन इकराम, हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। भारत का इमरजेंसी मोड आपको मुसलसल ऑन होता हुआ या उसके अंदर शिद्दत आती भी जा रही है। इसी के पास बीआरओ का नया ब्रह्मास्त्र तैयार। अब पहाड़ों के बीच बनी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर दहाड़ेंगे रफाले और सुखोई, यानी अब दुश्मन के एयरबेस उड़ाने के लिए भारत को किसी एयरपोर्ट की जरूरत नहीं। पसंद नरेंद्र मोदी, जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। तो भारत चीन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन सीमा पर तमाम फौजें हाई अलर्ट पर थीं। राफेल और सुखोई की ये लैंडिंग देख लीजिए और देखिए कि किस तरह से भारतीय वायुसेना सीमावर्ती इलाकों में अब अपनी ताकत का इजाफा कर रही है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये तस्वीरें सामने आई हैं सड़क पर उतरते हुए राफेल और सुखोई की असम के डिब्रूगढ़ जिले से। वहां स्थित मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ने एक ऐतिहासिक पड़ाव पार किया। भारतीय वायुसेना के उन्नत लड़ाकू विमान राफेल ने पहली बार इस हाईवे आधारित हवाई पट्टी पर सफल लैंडिंग की, जिसकी तस्वीरें भी अब पूरी दुनिया देख रही है। जो इनके प्लेटफॉर्म्स है ना, और वो एक तो सिंकिंग बहुत अच्छी है उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो बड़ी अच्छी है और उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है। जिसको तलत साहब ने अभी ब्रेक में हमें बता रहे थे कि भारत के ये बड़ी खबर आ रही है कि ड्रिल की जा रही है। क्यों की जा रही है? मोदी की जो सियासत है, मोदी के बारे में जो शायद अफरीदी भी बात कर रहे थे और सारी दुनिया में बात होती है। सर, व्हाट डू यू थिंक नोयत क्या हो सकती है? देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। ठीक, और तो हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली ऐसी सुविधा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 127 के 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर विकसित की गई है। भारतीय वायुसेना ने शुरू हुए परीक्षण अभ्यास के तहत सुखोई 30 और राफेल जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को इस पट्टी पर उतारा और उड़ान भरने का सफल प्रदर्शन किया, जैसा कि हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इंडिया इज ऑन अ हिमालयन बिल्डिंग स्प्री टू प्रिपेयर फॉर अ क्लैश विद चाइना। एक बिल्डिंग स्प्री, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग स्प्री पर लगा हुआ है और अरबों रुपया भारत खर्च रहा है चीन के साथ अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। मैडम, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो हर रोज कोई ना कोई बात कर देते हैं। मैं भी पढ़ रहा था, किसी इंडियन बंदे ने, दोस्त ने लिखा हुआ था, उसने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स दैट यूएस ट्रीटिंग अस एज ए टॉयलेट पेपर। ये क्या बात हुई? मतलब यहाँ जो ख्वाजा आसिफ ने बातें की हैं कि हमें जो है वो किस अंदाज से ट्रीट किया जाता है, और हमने जो है वो जिहाद कोई नहीं किया, हमने सुपर पावर को सर्व किया है, ये उनका मौकफ था। तो ये कैसे मैडम, ये क्या, ये बल्कि मैं आपको इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी पर एक सुपर पावर की जो है ताईद चाहिए थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक सुपर पावर की ताईद चाहिए थी, इसलिए वो दोनों जंगें, यानी कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म भी और उससे पहले भी। क्या कहती है मैडम, इस पे इनका क्या मौकफ है, ये क्या कह रहे हैं? सर, ये मेरे ख्याल से सच बोल रहे हैं सॉरी, इसलिए कि इससे पहले भी जब कई बार हमने देखा है, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कई पुरानी वीडियोस भी ख्वाजा आसिफ साहब की सामने आई हैं, जिसमें पार्लियामेंट में खड़े होकर और उन्होंने काफी बातें ऐसी की हैं जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी बोला है, फौज के बारे में बातें की हैं और कि कोई जंग नहीं जीती और ये तमाम चीजें वो बोलते रहे। कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। बीच बीच में मुझे हैरत भी हो गई कि उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिया गया। हालांकि लग तो ये रहा था कि अगर कोई इस तरह से बात करेगा तो उसको
किसी खास पोजीशन पे नहीं रखा जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी वो इंटरनेशनल मीडिया पर जब गए थे और उन्होंने बातें की थी कि जी हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे डॉलर पकड़ने के लिए, हमारी गलती थी, हमें वो गलती माननी चाहिए, इस किस्म की बातें भी उन्होंने की थी। तब हमारे कई जान पहचान वाले जो हैं, जो मीडिया में भी हैं और दूसरे लोग भी पाकिस्तान से, उन्होंने कहा था इनका मीडिया में जाना बंद कर देना चाहिए, ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने ना आए या इंटरनेशनल मीडिया पे बात ना करें, इस किस्म की चीजें भी हुई थी। हालांकि ये तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि हमारा एक पास्ट रहा है, और जो कि हालांकि हमारा पास्ट नहीं, हमारा प्रेजेंट भी वैसा ही है और शायद फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, जो गलतियां हम पहले करते रहे। और अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम जिहाद को, जिसे आप भी कहते हैं सर वॉर ऑफ टेरर, आपसे ज्यादा कौन जानता है सर वॉर ऑफ टेरर। आप हमेशा कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने कोई दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी, हमने पैसे पकड़े थे और उसके बाद अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उनका तो एक स्टेटमेंट ये भी चला था कि तकरीबन 4000 के करीब पाकिस्तानी जो है उन्होंने कहते थे कि जी उन्होंने बेच डाले, कि क्या कर दिया। तो सर ये जो हम एक क्रेडिट लेते हैं ना कि जी हम टेररिज्म का शिकार हो गए हैं क्योंकि हमने वॉर ऑफ टेरर में हिस्सा लिया था, हमने वॉर। क्या आपने कभी सोचा था कि हमारे फाइटर जेट्स किसी हाईटेक एयरबेस से नहीं बल्कि एक आम सड़क से टेक ऑफ करेंगे? जी हाँ, चाइना बॉर्डर के पास इंडिया ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया के उन एयर बीस्ट की, रफाल और सुखोई, जिन्होंने बॉर्डर की इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर उतारा जा सकता है। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये चाइना के लिए एक क्लियर वार्निंग सिग्नल है। दोस्तों, पहले बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा सरदर्द हुआ करती थी, लेकिन अब सीन पूरी तरह बदल चुका है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दिन रात करके एक ऐसी रोड और टनल तैयार की है जो हैवी मिलिट्री मूवमेंट्स को सपोर्ट कर सकती है। अभी हाल ही में जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया ने चाइना बॉर्डर के बिल्कुल करीब एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की है। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर वॉर के टाइम में मेन एयरबेस टारगेट होते हैं तो हमारे जेट्स इन्हीं हाईवेज का यूज़ करके दुश्मन पर पलटवार कर सकते हैं। दिस इज़ ए प्योर स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। प्लेन्स की पावर भी बहुत है। एक तरफ रफाल इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और लॉन्ग रेंज मिसाइल इसे डेडली बनाता ही है, वहीं दूसरी तरफ हमारा एयर सुपीरियरिटी फाइटर सुकोई 30 MKI। इन दोनों का कोम्बो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। जब ये जेट्स बॉर्डर पर एक साथ दहाड़ते हैं तो रडार पर इनकी प्रेजेंस ही दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। ये प्लेन्स अब सिर्फ बेस तक लिमिटेड नहीं है, ये हर उस सड़क पर लैंड कर सकते हैं जो बॉर्डर्स तक जाती है। ये सब देखकर हमारे पड़ोसी देश काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पाकिस्तान मीडिया में तो चर्चा शुरू हो गई है कि इंडिया का डिफेंस बजट और इंफ्रा इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है। वो लोग चिल्ला रहे हैं कि इंडिया अब ऑफेंसिव मोड में आ गया है। सच तो ये है कि इंडिया अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हमें अपने लॉजिस्टिक्स और कॉम्बैट रेडीनेस को इतना बूस्ट कर लिया है कि हम मिनटों में किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, भारत की इस नई ताकत पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स चाइना को बैकफुट पर लाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।